जी जी तुषार सर, प्लीज कंटिन्यू. आदरणीय गुरुवर्ग आणि इथे जमलेले सर्व डॉक्टर्स, सर्व बंधू भगिनींचं मी हार्दिक स्वागत करतो. आज आपल्यासोबत डॉक्टर दत्तात्रय ठोंबरे म्हणजे उतार आहे. दत्तात्रय म्हणजेच गुरु. तर हे त्यांच्या ज्ञानाने आपल्याला आज आपल्याला त्यांचं ज्ञान आपल्याला देतील. तर मी त्यांचं आपल्या ग्रुपतर्फे आहेत. डॉक्टर दत्तात्रय सर या. धन्यवाद सर. हॅलो सर, शाळेत गेल्यासारखं वाटलं आज. तुषार सर, शाळा स्वागत आहे तुषार सर. थँक्यू मॅम, थँक्यू. सुरू करायचं. ओव्हर टू यू सर. हाँ बिल्कुल सर. हाँ सर. तो पहले मैं केस नैरेट करता हूँ. एक मिनट में लीव करके ज्वाइन होता हूँ. कैमरा ऑन नहीं हो रहा है. एक सेकंड. कैमरा ऑन है सर. आपका कैमरा ऑन है सर, दिखाई दे रहा है आपका. ठोंबरे सर, दणदणीत स्वागत आमच्यातर्फे. धन्यवाद सर, धन्यवाद. त्याच वेळेला नेमकं त्याच वेळेला पेशंट होता त्यामुळे बरोबर सर. मीच केलं असतं दणदणीत स्वागत. थँक्यू सर, थँक्यू. प्लीज आप कि हमारे रेस्पेक्टेड सेंटर जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो आप हमारे ग्रुप में सभी members हैं, तो जैसे आप उनका वेलकम अच्छे से कर सकते हैं ना, तो आगे आइए, वो बहुत अच्छा लगेगा उन सभी के स्टेट के फैमिली मेंबर्स हैं जब नियर है. जी सर. प्रवीण सर, डिस्टरबेंस आ रहा है सर. ओके सर, वो खत्म हो जाएगा. जी दत्तात्रेय सर, आप कंटिन्यू कीजिए. जी सर, जी. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल मेंबर्स. पहले मैं केस नैरेट करता हूँ. पहले तो एक केस है, एक 21 साल की एक लड़की है. तो उसका भाई मेरे पास में एक लैब है, पैथोलॉजी लैब, तो उसमें वो ट्रेनी बोल के काम करता है. तो उसने एक दिन मुझे पूछा कि सर मेरे बहन को ना बहुत सी एसिडिटी की तकलीफ होती है बहुत दिनों से, तो मैं उसको आपके पास लाऊं क्या? तो मैंने बोला ठीक है बेटा, लेके आओ. तो वो मेरे पास उसकी बहन को लेके आया. अभी वो आया तो उसकी मम्मी साथ में थी, ये भाई साथ में था और पेशेंट साथ में था. अभी 21 साल की लड़की है. आके क्लिनिक में बैठ गए तो केस स्टार्ट हो गया. मैंने पूछा वो लड़की से कि बोलो बेटा क्या तकलीफ है आपको? तो लड़की क्या बोल रही मुझे, अभी वो दिखने में कैसी थी, थोड़ा सा मतलब लुक अच्छा था उसका, दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, मॉडरेट बिल्ड था उसका, और नियर बाय विलेज की थी, तो थोड़ा सा विलेज का उसका लुक था, उसका ड्रेस वगैरह. और वो पूरे केस टेकिंग में ना स्माइलिंग चालू था उसका, मतलब ऐसा उसको पेन है फिर भी वो स्माइलिंग उसके चेहरे पे कंटिन्यूस था. मैंने पूछा बोलो क्या तकलीफ है आपको? तो वो बोलती है मुझे पित्त की तकलीफ है. पित्त मतलब उसको एसिडिटी की तकलीफ है वो बोली. मैंने पूछा कि पित्त मतलब क्या? तो वो बोलती है कि सर मुझे पित्त की वजह से, एसिडिटी की वजह से ना नी पेन होता है, मतलब गुड़घे दुखता, मतलब उसके घुटनों में पेन होता है, पूरे बॉडी पूरे शरीर में उसको दर्द होता है, पूरे शरीर में जलन महसूस होती है, आग लगे जैसे उसको महसूस होता है, बर्निंग महसूस होता है, पूरे जॉइंट्स दुखते हैं उसके, सारे शरीर के जॉइंट दुखते हैं. मैंने पूछा था उसके कि छोटे बड़े कौन से, तो बोले पूरे दुखते हैं सर. तो यहाँ पे ना उसने मदर ने फिर शुरू कर दिया सर, उसका टोन मतलब वो ग्रामीण टोन रहता ना विलेज का, सर उसके घुटने बहुत दर्द करते. उसकी मदर बोलने लगी. हाँ, अभी जब मदर बोलने लगी ना तो उसका एकदम स्माइलिंग अच्छा था, ऐसे देखते है स्माइल करते है. और मदर का नरेशन शुरू है, सर इसके घुटने इतने दुखते ना सर कि रात भर कराती है, पूरे बदन में इसके आग आग होती है,
पूरे बदन में दर्द होता है, पूरे बदन में जलन होती है। तो मैंने बोला ठीक है ओके ओके, अभी इसको बोलने दो, मतलब हमें पेशेंट का क्या कंसर्न है वो देखना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी आप थोड़ा सा चुप रहिए, थोड़ा पेशेंट को बोलने दीजिए। तो पेशेंट को बोला तो पेशेंट बोल रहा है कि हाँ सर मुझे ऐसा ना जलन होती है पूरे बदन में, पीठ में पूरी आग आग होती है, पूरा जलन होता है, सारा शरीर गर्म लगता है, बैक में भी अंगार होती है, जलन होती है, जॉइंट पेन भी होता है सारे शरीर में, पैरों में हाथों में नमनेस मतलब मुंगिया आते हैं। उसने बोला कि मुंगिया येतात मतलब नमनेस होता है। उसने और बोला कि सर दांत भी दुखते हैं। तो उन्हें बोला दांत भी दुखते हैं, तो हंसी वहां पे, थोड़ा सा शर्माए जैसे किया उसने और वो हंसी। तो मैंने बोला दांत भी दुखते हैं? पेशेंट बोला हाँ, जब एसिडिटी ज्यादा होती है ना तो दांत भी दुखते हैं। तो फिर मैंने आगे पूछा उसको कि कब से शुरू है ये सब? पेशेंट एंड मदर दोनों साथ में बोल रहे हैं सर 2-3 साल हो गए। तो मैंने पूछा ठीक है अभी आप क्या करती हो, मतलब उसका एजुकेशन क्या चल रहा है ये वगैरह पूछने के लिए मैंने उसको बोला कि अभी क्या करती हो। जैसे कि उसके 21 ईयर्स है तो अभी एजुकेशन का एज है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या करती हो अभी? पेशेंट बोला कुछ नहीं, घर पे ही रहती हूँ। तो मैंने पूछा कॉलेज वगैरह नहीं करती? पेशेंट बोला नहीं। तो अभी मदर भी बोल रही है, ब्रदर भी बोल रहा है सर ये बीमार रहती ना, तो बीमारी की वजह से सर इसकी तबीयत ही ठीक नहीं ना, तो इसको हम कॉलेज नहीं भेजते, एडमिशन भी नहीं लिया। मैंने बोला अरे एडमिशन तो डालते हैं ना, समझो 12वीं के बाद नहीं सीखना है तो बीए वगैरह को एडमिशन डालते हैं, तो चलते रहता है खाली परीक्षा को जाओ, कॉपी करो, पास हो जाओ, कम से कम डिग्री तो लगती है ना बीए पास बोल के। तो बोले नहीं सर हमने एडमिशन भी नहीं लिया, गांव से आना पड़ता है ना, तो अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं तो इसलिए एडमिशन भी नहीं लिया, 12वीं के बाद एडमिशन ही नहीं लिया। तो मदर बोलती इसकी तबीयत की चिंता रहती है ना हमें, इसकी तबीयत खराब है। तो उसका एक टोन जो रहता है ना मदरली टोन और जो केअरिंग टोन, तो उसका वही चल रहा है मदर का, सर काय करायचं, तब्येतच ठीक नाही ना, मग कसं पाठवायचं, इस तरह से उसका मदर का टोन है। और ब्रदर भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा है मम्मी के, मतलब वो भी केयरिंगली बातें कर रहा है। तो मैंने अभी पेशेंट की तरफ मोहरा बढ़ाया, उसको बोला कि तुझे एसिडिटी की क्या तकलीफ होती है बोल, क्योंकि अभी तक मुझे उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि तकलीफ एसिडिटी की है, बोल कुछ और रही है। तो पेशेंट स्माइलिंगली एसिडिटी इतनी होती है ना, ऐसा ना एसिडिटी इतनी होती है ना, पानी भी पियो ना तो एसिडिटी होती है, कुछ खाओ एसिडिटी होती है, कुछ ना खाओ एसिडिटी होती है। तो उसका यही चल रहा है। ठीक है सर, रोज के रोज एसिडिटी होती है, इस पे कोई मेडिसिन भी काम नहीं करती, एसिड बाहर भी नहीं निकलता, मतलब ये उल्टी भी नहीं होती इसको। तो मैंने पूछा कि बाबा जब तकलीफ होती है ना तो तुम क्या करती हो? तो उसने बोला सर मैं सुपर 7 गोली लेती हूँ। सुपर 7 बोल के एक गोली आती है, वो जो किराना दुकान वगैरह रहता है वहां पे मिलती है केड़े में, तो वो गोली लेती हूँ, लेकिन उससे भी कम नहीं होता, मुझे सुमो गोली लेनी पड़ती है। और सुमो गोली लेने के बाद भी 1 घंटे के बाद मेरी तकलीफ कम होती है। अभी यहाँ पे मदर ने फिर से इंटरप्ट करने की कोशिश की। मैंने फिर मदर को अच्छे से समझाया कि बाबा ये पेशेंट को बोलने दो, पेशेंट को तकलीफ है और पेशेंट का क्या कहना है इस पे हमारा मेडिसिन डिपेंड रहता है। तो फिर मदर थोड़ी सी शांत बैठी। मैंने पूछा पेशेंट से कि बाबा मेडिसिन के सिवा क्या करने से आपको आराम मिलता है? वो बोले कुछ भी नहीं, गोली खाओ तो 1 घंटे के बाद तकलीफ कम होती है, और सुपर 7 तो कुछ भी नहीं होता, तो मैं रोज सुमो लेती हूं। मैंने बोला कि मेडिसिन के सिवा क्या करने से आपको अच्छा लगता है, क्या करते हो जब आपको तकलीफ होती है? तो पेशेंट बोला कुछ नहीं, शांत रहना पड़ता है, शांत रहना अच्छा लगता है, थोड़ी भी हिली ना तो तकलीफ होती है, शांत रहना अच्छा लगता है। मैंने पूछा मतलब शांत बैठ के रहती है, तो फिर घर का पूरा काम तो मदर ही करती होंगी,
तो मैंने उसको पूछा कि बाबा तू शांत बैठ के रहती है, तो फिर घर में रहती है, कॉलेज भी नहीं करती, तो पूरा काम तुम्हारी अम्मी को ही करना पड़ता होगा, मम्मी को ही करना पड़ता होगा। तो मदर यहाँ पे, उसको मैंने गुस्सा किया था कि बाबा आप मत बोलो, तो फिर भी मदर वहां पे कूद पड़ी थी। मदर बोलती है क्या करे सर, इसके घुटने में बहुत दर्द होता है ना, रात भर कराती है। तो मैंने पूछा क्या कहती है, मतलब अभी मैं कुछ मेडिसिन को टटोल रहा था, जो कुछ मेडिसिन मेरे दिमाग में आ रही थी, उसका सब हाव भाव वगैरह देख के मैं थोड़ा सा टटोल के देख रहा था। तो मैंने उसको पूछा, थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चंस बोलेंगे हम इसको, कि कुछ बोलती है जब ये कराती है तो, कि पैर दबाओ, पास में बैठो वगैरह ऐसा। तो मदर बोली कुछ नहीं सर, जब तक गोली ना खाए ना, जब तक गोली नहीं लेती इसकी तबीयत कमी नहीं होती, मतलब इसका तकलीफ कमी नहीं होता। मेडिसिन की पावर खत्म हो गई तो फिर से तकलीफ होती है। तो मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है आपके, थोड़ा आईपीआर के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने उसको पूछा कि घर में कौन कौन है। तो मदर बोली मैं हूं, इसके पापा है, ये भाई है, और एक बड़ी बहन है जिसका शादी हो गया, ये सबसे छोटी है। तो अभी मेरा क्वेश्चन था, तो काम तो कुछ नहीं करती होगी। तो मदर क्या बोलती है यहाँ पे, नहीं कुछ नहीं, लेकिन इसकी तकलीफ काम नहीं किया तो भी शुरू रहती है, मतलब इसलिए हम इसको काम भी नहीं करने देते, और काम नहीं किया तो भी इसकी तकलीफ शुरू रहती है। तो मैंने फिर पूछा कि शायद सबकी लाडली है ना। तो मदर बोली हाँ सबकी लाडली है। पेशेंट अभी बोली मैंने एसिडिटी की भी सब टैबलेट ली है, तो अभी वो भी टटोल रही कि मुझे तकलीफ क्यों हो रही। तो बोली कि मैंने एसिडिटी की सब टैबलेट ली है, लेकिन जब वो पैंटॉप वगैरह ऐसी गोली लेती है ना, तो वो बोली कि मुझे तकलीफ होती है। तो उस यहाँ पे भाई उसका बोलता है ये सर ये खाली पेट दवा लेती है। तो मैंने बोला कि वो एसिडिटी की दवा खाली पेट ही लेते हैं, लेकिन एसिडिटी की दवा लेने के बाद इसको तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। तो मैंने बोला कि ठीक है अभी बोलो कि तुम्हारा नेचर कैसा है। तो मेरा एक क्वेश्चन निकला बाहर, तो वहां से उसका ब्रदर क्या बोल रहा है, सर इसका नेचर बहुत डेंजर है। और वो भी हंसने लगा, पेशेंट भी हंसने लगा, और उसकी मदर भी हंसने लगी डेंजर है बोलने के बाद। तो मैंने पूछा मतलब डेंजर मतलब, तो ब्रदर बोलता है मेरे साथ बहुत झगड़े करती है सर, और जब तकलीफ होती है ना तब शांत भी रहती है, मतलब जब तकलीफ होती है तो कुछ नहीं बोलती, और तकलीफ जैसे ही कम हो जाती है तो फिर झगड़े करती है। और यहाँ पे पेशेंट का रिएक्शन है वो स्माइलिंग कर रही है, मतलब मस्त मजा ले रही है उसका। मदर भी हंस रही है उसको ये क्वेश्चंस पे लेके, जो ब्रदर बोल रहा है ना ये झगड़े करती है और बहुत डेंजर है, तो मदर का भी हंसना चालू है, स्माइलिंग चालू है, पेशेंट का भी स्माइलिंग चालू है। ब्रदर बता रहा है कि इसका पापा के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, पापा की ज्यादा लाडली है, मुझसे भी ज्यादा पापा इसको लाड़ प्यार करते हैं। अभी तक मुझे मेडिसिन का फील आ गया था, तो मैंने क्या किया उसको 1 mg पोटेंशियम एक डोज दे दिया, और फिर मैं थोड़ा सा उसको कंफर्म करते गया कि मैं बोला कोई इसको गुस्सा करता है क्या घर में। तो मदर बोल रही कि इसकी तबीयत ही अच्छी नहीं रहती ना सर, तो इसको कोई बोलता ही नहीं, कोई इस पे गुस्सा नहीं करता कि ये काम करो वो काम करो, ऐसा कुछ इसको कोई बताता नहीं, या कोई उसको चिढ़ता नहीं, कोई गुस्सा नहीं करता। तो मैंने पूछा कि ये तकलीफ तुझे कैसे शुरू हो गई। अभी मुझे थोड़ा सा उसका पॉजिटिव फैक्टर थोड़ा सा जानना था, तो मैंने पूछा कि ये तकलीफ तुझे कब से शुरू हो गई। तो पेशेंट ने बोला कि जब मैं 12th में थी ना, तो यहाँ पे हमारे शहर में वो रहने को थे, रेंट पे रूम लेकर उसका भाई और ये, तो टेरेस पे, मतलब उसके टेरेस पे टीन के पतरे थे, तो उस पे कुछ तो भी आवाज आ गई रात में, तो एकदम से वो दचक गई, वो एकदम ऐसे घबरा गई और डर के उठ गई, फिर सो गई। लेकिन जब से उसको क्या हो गया ना, ये इसको तकलीफ शुरू हो गई। पहले कुछ नहीं था, मतलब पहले ऐसी तकलीफ बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने पूछा कि जब तुम्हें डर लगा था तो तुमने क्या किया। तो पेशेंट बोला मैं कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार चौंक कर उठी, बाद में 15 दिन खाना नहीं गया, चेस्ट पेन होने लगा, पाल्पिटेशन होने लगा, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कहीं भी कम नहीं हुआ। तो मैंने फिर पूछा कि किसी को जगाया नहीं था जब आपको डर लगा था, तो तुमने किसी को जगाया नहीं। तो ब्रदर बोलता है नहीं,
एक किसी को कुछ बोलती नहीं, सिर्फ कराती रहती है। तो मैंने पूछा अच्छा, तो ये कराने लगी तो हम समझ जाते हैं कि इसको कुछ तो भी तकलीफ है। मदर एंड ब्रदर साथ में बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही है। जब पूछा तो बोलती है कि दुखता है। मतलब जब वो कराती है तो हम पूछते हैं उसको कि क्या हो रहा बेटा तकलीफ, तो बोलती है कि दुखता है। मैंने पूछा डरपोक है ना, तो ब्रदर एंड मदर उसको स्माइलिंगली बोलते हैं हाँ बहुत डरती है। तो ये पूरा ऐसा केस था। तो केस के बाद उसको मेडिसिन दिया और बस वही मेडिसिन उसको 15 दिन का मैंने सैटेलाइट दिया था। लेकिन 8 दिन के बाद उसके भाई को पूछा मैंने कि कैसा तुम्हारे सिस्टर की तकलीफ, तो बोला उस दिन ही कम हो गया, उसने बाकी का मेडिसिन भी नहीं लिया। हाँ, तो ये पूरा केस है। तो अभी आप थोड़ा सा एनालिसिस दे दो, तो बाद में इस पे से पर्दा उठाएंगे। यस, बोलिए। जो आपने आप वो बोल रहे थे कि वो जो डर गई थी एकदम, वो साउंड आई थी कोई रात को? कुछ तो भी गिरा होगा, वो टीन के पत्रे रहते हैं ना, उस पर खट बोल के आवाज आता है, कुछ भी गिरा तो समझो एक आधी बिल्ली वगैरह किसी ने कूद दिया या कुछ बस गिर उसी गया। से डर गई? हाँ, उसी से डर गई वो। उसके बाद मेरी- सिम्टम्स आए ना? जी हाँ, उसके बाद इसको सिम्टम्स आए? हाँ, ओके। उसके बाद इसको सिम्टम आता। तो टीन गिर रहे तो उसका आवाज आता ना जोर से, थोड़ा भी कुछ हो गया तो एकदम ऐसे दचक के उठ गई वो, और बाद में से उसको सिम्टम शुरू हो गए। जी बोलिए। जी बताइए प्लीज। हेलो। जी और बताइए। बोलो, बहुत सीधा सीधा केस है, जो कुछ भी है तो बोल देने का जल्दी से। हॅलो जी सर। सर, हा गुड इव्हनिंग सर. गुड इवनिंग सर। सर त्या मुलीला हा सर वो लड़की को कुछ करना नहीं है, काम कुछ करना नहीं या और स्कूल में भी कुछ जाना नहीं है. जी उसको अटेंशन चाहिए और इसलिए वो लाड़ प्यार चाहिए पेरेंट्स से. हाँ हाँ इसलिए इसलिए वो फेनिंग फेनिंग कर रही है. जो भी तकलीफ हो रही है, मुझे जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, सब छोटे और बड़े जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ये बता रही है. और आपकी केस चल रही थी तो वो मदर बोल रही है, उसकी बाजू लेके मदर जो बोल रही है कि इसको बहुत तकलीफ होती है. मतलब इसकी ये ऐसी दिखाती है कि मुझे इतनी तकलीफ होती है. पीटीएस, जी इसका प्रेजेंटेशन पीटीएस है. तो हाँ। उसकी मदर को भी लगता है कि मेरी लड़की को कितनी तकलीफ हो रही है. जी इसलिए पेरेंट्स उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आपके पास भी आए हैं और इसके पहले भी ट्रीटमेंट कराया है उन्होंने. जी जी और तो सर उसमें मैंने एक रूब्रिक लिए है, स्कूल एवर्जन टू, फेनिंग सिक टू बी, देन एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट. वो जो साउंड सुना हाँ और हाँ उसके बाद उसकी तकलीफ चालू हुई, वो बात भी मुझे वो सही है या झूठ है इस पे डाउट लगा. अच्छा वो आपने पूछा इसलिए उसने बता दिया ऐसा मुझे लगता है. फिर भी लिया है मैंने उसका रूब्रिक, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट. हाँ 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 और वो रात में जो मदर को उसकी तकलीफ जताती है, कराती है, हाँ फिर भी तकलीफ के दौरान वो हेल्प नहीं ले रही. सिर्फ उसको उसका अटेंशन लेना, पेरेंट्स का अटेंशन उसकी तरफ लेना है रात में भी कि मुझे तकलीफ होती है. जी जी तो वो उसको कोई सहलाने के वो बोलती नहीं है, पैर दबाओ कुछ बोलती नहीं है. तो मुझे ये पल्सिटिला केस लग रहा है. ओके सर, ओके, नाइस सर. और एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट है ना सर उसमें, क्योंकि उसके घर वाले भी बता रहे हैं ना कि उसी से उसको तकलीफ शुरू हो गई. और उसके बाद वो 15 दिन खाना पीना नहीं खाया, उसके बाद ही उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा. तो हिस्ट्री तो है उसमें, तो झूठ नहीं बता रही, वो हिस्ट्री तो है उसमें. जो साउंड आई थी वो काफी जोर से साउंड आई थी या हल्की साउंड थी? नहीं, क्या पता सर, उसने बोला साउंड आ गई थी, कुछ तो भी आवाज आ गई. अच्छा, आपने पूछा नहीं उसको साउंड के बारे में? सर नहीं नहीं नहीं. हेलो हाँ सर. हेलो सर, उस बात को कंसीडर करते हैं अगर, तो डीडी में कैलकारिया कार आ रही है. ओके सर, ओके, नाइस सर. ओके, थैंक यू जी, थैंक यू.
गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग सर. ही 21 वर्षाची आहे, दिसायला सुंदर आहे. सर उंचीने हिंदी लहान मध्ये. आहे का सर? हिंदी हाँ, हिंदी. ये हाँ हाइट से छोटी है क्या सर? नहीं सर, हाइट में छोटा है थोड़ा, नहीं मॉडरेट है, मॉडरेट है. मॉडरेट है. अच्छा, तो ये जो आई थी उसके मम्मी पापा और भाई तीनों को साथ में लेके आई थी. हाँ हाँ. इसने पहले हिस्ट्री खुद से स्टार्ट नहीं किया, तो मदर ने बोला, उसके बाद शी स्टार्टेड द हिस्ट्री. यस. तो यह मुझे थोड़ा इनिशिएटिव लैक ऑफ लगा. सेकंड थिंग, जो उसने इंसिडेंस बताया कि वो बहुत डर गई थी, 15 दिन उसने कुछ खाया नहीं था, जी. एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, और ये सिम्टम है वो एग्जैगरेट कर रही ज्यादा ही, हाँ हाँ. और बार बार बोल रही कि मैं बीमार रहती हूँ. तो डिलीजेंस सिक बीइंग, और इतना बीमार हो कि आप इसकी वजह से काम नहीं कर सकते हो. जी. एंड सेकंड की, पानी पिया तो भी मुझे तकलीफ होता है, नहीं लिया तो भी तकलीफ होता है. हाँ तो ये डेलिकेट कॉन्स्टिट्यूशन लिया तो मैंने कल क्रिया कारबार है सर. जी आई सर. एम गोइंग नाइस. कल क्रिया. बहुत अच्छा सर. थैंक यू. यस, और कोई? बोलो बोलो जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर वीसी बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, फिर देखने वालों को तकलीफ होती है बाद में. यस, और कोई? हेलो सर. हाँ सर, नमस्ते. जी सर, नमस्ते. सर मुझे ये जो लड़की है और सर उसका रीज़न ये है कि ये इसका जो तकलीफ थी ये जो है फ्राइड से स्टार्ट हुआ है. हम्म. और आपने एक्चुअली एक्चुअली आपने इसके अंदर जब एक सीटी क्यों किया उसको हाँ कि ये जब मतलब दर्द में रहती है, हाँ तो जब ये ऐसा कुछ चाहती है कि कोई इसके पास बैठे, कोई इसको, है ना, तो हाँ मना कर दिया, उसकी हाँ मदर ने मना कर दिया. तो मेरे ख्याल से शायद यहाँ से पल्सेटिला तो हट गई थी, क्योंकि पल्सेटिला इसके पास बहुत चल रही है. हाँ हाँ हाँ. और सर जो कावर्डाइज है, जो वो बोल रही है कि मतलब जलन होती है, फेनिंग सिक है, मोर्निंग भी है, कॉरलसम है, तकलीफ के समय चुप रहना चाहती है, क्वाइट वांट टू है, और पूरा जो उसका वाय था सर, जी. वो उसने पूरे उसमें जो है आप बोल रहे हो वो स्माइलिंग कर रही है. हाँ. तो सर ये सब चीजें लेकर सर मेरे को तो बेलाडोना लगी. ओके सर, तो स्माइलिंग है इसलिए. जी. स्माइलिंग है इसलिए. नहीं सर, नॉट ओनली स्माइलिंग बट मतलब अदर रूब्रिक्स भी तो उसके उसमें आ रहे हैं ना सर, हाँ हाँ. इसलिए सर मैंने बेलाडोना पर आया सर. ओके सर. ओके. नाइस सर. ओके जी, थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक हेलो. यू. हाँ सर. हाँ सर, पल्सिटिला लग रही है. हाँ और जो सारे रूब्रिक्स कंफर्म हो रहे हैं जो सबने बोले, मैंने भी फ्राइट और ये लिया है. मैंने सुबह अंडरस्टैंडिंग डाली थी कि ना ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फायदा उठा रही है अपनी डिसीज में रहने का, क्योंकि वो स्माइलिंग, अब मैं एनैक्ट, मतलब मैं फील कर रहा था इमेजिनरी कि वो कैसे स्माइल कर रही होगी. बस हम्म. जो सर ने एक चीज बोली है ना कि जैसे पल्सिटिला को कोई चाहिए होता है, तो ये भी मैं इसको सपोर्ट कर पा रहा हूँ कि एक आस्किंग नथिंग में भी पल्सिटिला है, तो मे भी ये वो वाला शेड हो. बट कौन सी जो सर? एक सॉरी, अभी सुना नहीं दे. आस्किंग नथिंग है ना सर इसमें एक रूब्रिक. हाँ हाँ, आस्किंग नथिंग. गुड गुड सर. हाँ. हाँ, तो ना Yes. मैं इसको यहाँ से भी पल्सिटिला से सपोर्ट करके यहाँ तक पल्सिटिला ला पा रहा हूँ. बट जो एक आपने लिखा था ना कि इसका गुस्सा बड़ा डेंजर है, वो उसके भाई ने कंफर्म किया था. तो ये ना मुझे थोड़ा सा पल्सिस, ये मुझे थोड़ा अंदर काट रहा है कि मुझे थोड़ा अलग करने पे सोच रहा है कि यार ये कुछ और भी हो सकता है. और ओके मैंने ओके. सर सुबह डीडी में ना इसमें कैलकेरिया भी डाला था कि सिक बीइंग एंड फॉर दिस रीजन नॉट विल नॉट वर्क. और कहीं ना कहीं वो ओवर पैम्परिंग और वो केयर, वो सब चीजें भी लग रही है. तो मुझे डीडी में कैलकेरिया, और एक वो जो स्माइलिंग वाला है उसमें बेलाडोना भी आ रही है. बट वो वर्बेटिम पढ़ के सर मैं नंबर 1 पल्सिटिला, 2 कैलकेरिया, नंबर 3 बेल पे जाऊंगा. ओके सर. ओके. नाइस सर. नाइस सर. आस्किंग नथिंग वाला बहुत अच्छा पैसेज पकड़ा आपने. नाइस. थैंक यू. यस, और कोई?
हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। हाँ सर, मुझे भी आप जैसे नैरेट किया केस को, तो उससे अभी लग रहा है कि ये पाल्सेटिला है। लेकिन मुझे पहले लगा था कि ओवर प्रोटेक्टिव है। इसके साथ मतलब पूरा फैमिली आ गया, इसका दादा माँ बाबा सब लोग आ गया इसके साथ। जी और ये खुद ठीक से नैरेट नहीं कर कर रहा है सब। मतलब उसके लिए ये लोग सब नैरेट कर रहा है केस को। और जैसे आपको बोल रहा है कि यहाँ दुखता है वहाँ दुखता है, तो थोड़ा पीटी हर सेल्फ वाला फील आया सर। और पाल्सेटिला तो ऐसे ही मतलब फ्रिवोलस टाइप का होता है, उसका शेड है आस्किंग नथिंग फॉर, ये सब शेड उसका है। तो जरूरी नहीं कि हर केस में उसको मतलब केयरिंग करने के लिए बोलेगा, ऐसा तो हर केस में नहीं आएगा। जी। तो इसके हिसाब से सर मुझे पाल्सेटिला लग रहा है सर। ओके सर। और डीडी में मैं सिलिसिया को रखूंगा, तो आप देखते हैं क्या होगा। जी सर जी। थैंक यू थैंक सर। यू सर। नाइस सर। नाइस सर। क्या और कोई बोलना चाहता है या कर दो डिस्क्लोज अभी? सर एक रूब्रिक और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। हाँ जैसे इसने बोला ना कि एसिडिटी के साथ ना घुटने दुखते हैं, हाँ। ये थोड़ा सा थेराइजिंग सा आंसर लगा, बट पता नहीं यहाँ लगेगा या नहीं। कैसा सर, कैसा आंसर? ये थेराइजिंग वाला प्योराइजिंग आंसर प्योराइजिंग, लगा। ओके 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 ओके, हाँ हाँ हाँ। ओके सर, देखेंगे। ठीक है, और कोई बोलेगा? जी बताइए, अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। आप सबके दिल में रेमेडी चल रही है, लेकिन आप बोल नहीं रहे, बाद में पछताओगे कि नहीं बोला बोल के। तो बोल दो फटाफट। हेलो में सर। हेलो। स्ट्रेमोनियम, स्ट्रामनियम, क्यों सर? क्योंकि सर अफेक्टेशन वो हंस रही है अफेक्टेशन में, और एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट भी है, ओके सर। स्ट्रेमोनियम लग रहा है। जी सर जी। नाइस सर, थैंक यू। ओके, तो चलो मैं कर देता हूँ अभी डिस्क्लोज। सर करूँ? प्रवीण सर? जी सर। हाँ। जी जी बिल्कुल सर। तो कोई बोलना चाहता है और कोई ऐड करना चाहता है तो कर दे। सर मुझे भी पल्सटिला का ही फील आ रहा है, जैसे फर्स्ट में ही जैसे इस पढ़ा, तो सबसे पहले तो यही मैनिपुलेटिव लगी, क्योंकि उसको जब इतना दर्द है उसके बावजूद वो स्माइल कर रही है, और मतलब घर में है, कहीं नहीं जा रही है, उसके बावजूद उसको काम नहीं करना, पापा की लाडली है। और जब उसका भाई कुछ बोलता है उसको तो वो लड़ने लग जाती है। तो भले ही वो फेंगिंग नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे वो फील भी आ रहा था हाँ कि अगर इतना हाँ। दर्द है तो फिर इतना स्माइल क्यों कर रही है वो करके। तो ओवरऑल जी मेरे को पल्सटिला ही लग रही थी। और सेकंड में अगर उसका स्पेलिंग जैसे अभी आपने केस नरेट किया, उसके बाद मेरे को जो स्मेलिंग से बेला लग रहा था, लेकिन फर्स्ट तो पल्सा ही आ रहा है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू मैम। तो अभी कर देते हैं इसको डिस्क्लोज। तो ये सही बात है, बहुत से मेंबर्स इस मेडिसिन पे आ गए। तो ये पल्सेटिला ही था। पल्सेटिला 1 AM के बाद ये पेशेंट एकदम तंदुरुस्त हो गया, मतलब बाद में उसने उसको एसएलवी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, या बाद में वो फिर आया भी नहीं। ठीक है। तो पहले तो कैसा लगा, मतलब पेशेंट कैसा था अपना? बहुत एग्रेसिव था, माइल्ड था? पेशेंट तो एकदम माइल्ड था ना? सही बात है। माइल्ड थी सर। हाँ, पेशेंट एकदम माइल्ड था। तो और उसका जो बोलना था ना कि ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो ये फेंटिंग सिक नहीं था, ये था डेल्यूजन सिक बीइंग, है ना? अभी फेनिंग सिक में और डेल्यूजन सिक में क्या फर्क है? तो फेनिंग सिक जो है ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटिव रहता है।
कुछ ना कुछ तो भी सामने वाले से कुछ ना कुछ मतलब हमें लेना है, वो काम निकालवाना है, इसलिए वो फेनिंग सिक करता रहता है। और दूसरी चीज ऐसी रहती है कि फेनिंग सिक ज्यादा देर नहीं टिकते रहता, कोई आया तो उसका दुखना शुरू हो जाएगा, कोई गया तो फिर इसको कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन डेलूजन सिक जो है ना, तो डेलूजन सिक में क्या रहता है कि डेलूजन सिक उसको डेलूजन रहता है कि आई एम सिक, मैं बीमार हूं, मेरा दुखता है, मुझे दर्द होता है ना। तो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या दुख रहा है, तो उसके पूरे बॉडी जिसमें तकलीफ शुरू है, मतलब उसके हाथों में भी मूंगे आ रहे हैं, उसके हाथों में भी नमनेस हो रहा है, उसको पित्त भी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बॉडी पेन भी हो रहा है, उसको पूरा बर्निंग भी हो रहा है, और उसके दांत भी दुख रहे पित्त की वजह से। वो बोलते कि पित्त की गोली खाइए, मतलब एसिडिटी की टैबलेट लेती है तो उसको तकलीफ भी ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या था कि उसको ये अपने उसने कल्पना बनाई ली थी कि आई एम सिक, मैं बीमार हूं, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, वो ये उसने उसके दिमाग में फिट कर लिया था। तो ये था उसका डेल्यूजन सिक बीइंग। तो पहला रूब्रिक मैंने उठाया था उसको, डेल्यूजन सिक बीइंग। और अफेक्टेशन जैसे सर बोले तो अफेक्टेशन नहीं था, वो एंजॉय कर रही थी, मतलब वो जो अफेक्शन है उनका ब्रदर का, मदर का, फादर का, तो अफेक्शन उनका वो एंजॉय कर रही थी, उसको मजा आ रहा था, वो केयरफुली बात कर रहे थे, उसके लिए केयर दिखा रहे थे, तो इसको आनंद आ रहा था, है ना, इसके आंखों में वो आनंद दिख रहा था। अफेक्टेशन कैसे रहता है ना कि अफेक्टेशन जो कुछ अंदर है वो छुपाना है बस, मतलब मुझे दर्द हो रहा है या डर लग रहा है और मुझे छुपाना है, तो मैं ऐसा स्ट्रांगली होने की ऐसे ज्यादा एक्टिंग करूंगा। जो कुछ अपने इसमें इमोशन चल रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव इमोशन को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पॉजिटिवली हम प्रयास करते हैं। इसमें जो डर गया तो नहीं, मैं नहीं डरता, ऐसा करेगा अफेक्टेशन वाला। अभी इसकी जो स्माइलिंग है ना, तो स्माइलिंग हर तरह से अफेक्टेशन नहीं होती, अफेक्टेशन कुछ ना कुछ तो भी छुपाने के लिए होता है। तो अभी वो क्या कर रही है, देखो उसका हाउ क्या है, वो स्माइलिंग। और स्माइलिंग कब कर रही है, जब उसकी मम्मी बोल रही कि बहुत नस, बहुत तकलीफ है इसको, तो अभी उसके अफेक्शन उसके जग रहे, और ये इसको चाहिए पल्साटेला। ठीक है, तो पल्साटेला क्या कर रही है, जब उसकी मम्मी उसका अफेक्शन दिखा रही है तो पल्साटेला इसको एंजॉय कर रही है, मस्त मजे ले रही है उसकी। यार कितने लोग मुझ पर मरते हैं, कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, है ना। वो ब्रदर भी बोल रहा है। अभी देखो कि जब भी उसकी मदर कुछ बोल रही है या ब्रदर कुछ बोल रहा है, तो उनका ढंग कैसा है बोलने का, कुछ ऐसे कंप्लेन नहीं कर रहे वो। ठीक है, कि इसका हमेशा दुखता रहता है, क्या काम की ना धाम की, दुश्मन अनाज की, ऐसा कुछ भी टोन नहीं, पूरे केयरिंग 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 से ले रहे। मतलब जब भी हमारे यहाँ केस आता है और उसका आईपीआर साथ में होता है ना, तो ये ऑब्जर्व करने का कि उसका आईपीआर का क्या रिएक्शन है। राव सर हमेशा यही बोलते थे कि उसका आईपीआर देखो, आईपीआर के माध्यम से हमें वो देखना पड़ता है कि ये क्या है, मतलब इसका क्या मीनिंग हो सकता है, इसका वाई क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो अभी उसका आईपीआर, अभी जो डेंजर बोला ना, तो आप मराठी जो होंगे तो आपको समझ में आया होगा ऑडियो में, कि ब्रदर बोल रहा है कि ये बहुत डेंजर है, इसका नेचर कैसा है, बहुत डेंजर है। तो ऐसा कब बोलते हैं हम, तो उसका नेचर वो भी एंजॉय कर रहा है, उसका डेंजरनेस वो एंजॉय कर रहा है। डेंजरनेस का ये एंजॉय करने की चीज होती है भाई। तो किसका डेंजरनेस हम एंजॉय करेंगे, एक छोटा पप्पी है तो पप्पी का डेंजरनेस हम एंजॉय करेंगे, बड़े डॉगी का डेंजरनेस हम एंजॉय नहीं कर सकते। जिसका डेंजरनेस हमें एंजॉय करने में मजा आता है उसका डेंजरनेस हम एंजॉय करेंगे। तो पल्सेटिला का डेंजरनेस ये है, उसके झगड़े इस तरह के, यदि वो झगड़ालू होते ना तो ब्रदर उसको उसके साथ नहीं आता। ठीक है, ये समझ में आ रही बात आपको। यदि वो क्वारलसम होती, रियल में क्वारलसम होती, रियल में एब्यूजिव होती ना, तो ब्रदर इतनी केयर नहीं दिखाता। मतलब उसका जो नोक जोक है ना, तो नोक जोक भी रोमांटिक है। ठीक है, मतलब उसका नोक जोक एकदम ऐसा एग्रेसिवली नहीं है, एब्यूजिवली नहीं है, या ऐसा हर्टिंग नहीं है। जो डेंजर है बोल रही तो वो हंस के बोल रहा है, मतलब उसका जो है तो कौतुक, हम मराठी में उसका बोलेंगे कौतुक है, डेंजर वर्ड पे मत जाओ। ठीक है, मराठी में हम तिकडं मराठी में बातें करते हैं, यार जाऊन मर तिकडे, मम्मी म्हणते पोराला, है ना, मम्मी बोलती है बच्चे को, मर तू वहां पे जा, मर, क्या है यहाँ पे। तो इसके पीछे उसका मरने का इंटेंशन नहीं रहता, उसको मारने का इंटेंशन नहीं रहता। ठीक है, तो वर्ड पे जाने के बाद फिर नहीं समझ में आता। तो डेंजर बोला तो क्या है, उसमें अफेक्शन वो दिखा रहा है और वो अफेक्शन ये एंजॉय कर रही है।
मतलब पूरा 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 आईपीआर उस पर प्यार लुटा रहा है। वो यही चाहिए पल्सिटिला को। मैंने जब प्रिस्क्राइब किया तब ये कई रूब्रिक नहीं लिया था, मैंने पूरा फील पे दिया था उसको। तो पहले मैं कैसे पल्सिटिला तक पहुंचा ना वो बताता हूँ, बाद में रेट्रो में हम रूब्रिक्स उसके देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले से शुरू करते हैं कि वो आई, उसके साथ कौन कौन आया। उसके साथ उसकी मम्मी आ गई, ब्रदर आ गया, और दोनों उसकी बहुत केयरिंग कर रहे। तो हम कलकरिया भी सोच सकते, साइलेसिया भी सोच सकते, पल्साटिला भी सोच सकते, ऐसे जो और पैम्परिंग वाले जो रेमेडीज है वो सोच सकते। तो फिर आगे चले हम। तो अभी इसके कंप्लेंट्स कैसे है ना, तो कंप्लेंट से बोल रही कि पित्त की शिकायत होती है और पित्त की वजह से ये भी दुखता है वो भी दुखता है। तो दुखने वाला आदमी हंसेगा क्या, तो वो हंस रही है, ठीक है। तो मतलब इसका दुखना कहीं पे आ रहा है, ऐसे समझ में। तो अभी क्या करते हैं ना, तो पल्सिटिला होती तो क्या करती, हमें मालूम है कि पल्सिटिला क्या करती है। पल्सिटिला बोलती है कि मम्मी मेरे पास बैठो ना, है ना। मैंने एक मेरे बेटे की केस प्रेजेंट की थी एक बार। तो वो तो ऐसे तो उसका प्रेजेंटेशन लैक्टेसिस का है, मतलब बहुत धूमधाम वाला बच्चा है वो। लेकिन जब भी बीमार गिरता है ना तो क्या करता है, पप्पा दुखते, मतलब ऐसा पिटियस उसका टोन रहता है। माझ्यापाशी बसानो, डोकं चोपानो, अरे क्या बोल रहे, कितना पिटियस है, ले 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 ले। तो ये फर्स्ट डिजायर फॉर ए पल्साटिला, उसको फर्स्ट अच्छा लगता है, ओवर केयरिंग अच्छी लगती है। ओले मिले बब्बू, अले बिले, ऐसा करे ना तो पल्सिटिला बॉल बिल्कुल खुश हो जाएगा। कंसोलेशन किया, पल्सिटिला खुश हो जाएगा। तो अब ये तो बोल रही नहीं मम्मी को कि मम्मी पास में बैठो, पैर दबाओ ना, बहुत दुखते, ऐसा तो कुछ नहीं बोलती है। क्या करती है, जब भी इसको तकलीफ होती है, ज्यादातर इसको तकलीफ रात में होती है, जब सब लोग घर में होते हैं। किसी ने अच्छा एनालिसिस भी लिखा है इसमें, जब सब लोग घर में होते हैं तो इसको तकलीफ शुरू हो जाती है। और क्या करेगी, बोले कि कुछ नहीं, है ना। लेकिन मराठी में एक अच्छा गीत है, शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडचे। मतलब एक भी शब्द का उच्चार नहीं किया फिर भी उसके इमोशंस आपको मिल गए, है ना। मतलब ये क्या करती है, उसको दर्द होने लगा, सब सो गए, तो ये इसका कराना शुरू, आ आ आ। अभी कैसे सोएंगे वो लोग। इसने नहीं मांगा तो उसको अफेक्शन मिलने वाला है। तो उसकी मम्मी उठती होंगी तो मराठी में बोलती होंगी, काय झालं पिल्लू, दुखायलंय। पप्पा उठते होंगे, बाळा गोळी देऊ का, भाई उठता होगा, ताई पानी आणू का, है ना। तो बिना मांगे इसको मिल रहा है, इसको मांगने की क्या जरूरत है, सही बात है। मतलब पल्सिटिला का आस्किंग नथिंग फॉर जो रहता है ना, आस्किंग नथिंग फॉर में इतर जो अदर मेडिसिन है ना उनका मोटो अलग रहता है। आर्निका रहेगा तो आर्निका का उसका ईगो है। मतलब एक रूब्रिक में बहुत से मेडिसिन है, लेकिन उसको देखो कि इसका मोटो क्या है, वाई दिस मेडिसिन इज दैट देयर इन दैट रूब्रिक, ठीक है। तो अभी ये आस्किंग नथिंग फॉर, इसको आस्किंग नथिंग फॉर क्यों है, कुछ मांगती नहीं, लेकिन इसके इशारे ऐसे होते कि उसको बिना मांगे सब मिलता है, तो इसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हर बार पल्सिटिला आपको नहीं बोलेगी कि मेरे पास बैठो ना, मुझे सहलाओ ना, नहीं। लेकिन वो एक्शन ऐसी करेगी ना कि सामने वाला मजबूर हो जाएगा उसको अफेक्शन देने के लिए, सामने वाला मजबूर हो जाएगा उसको केयरिंग करने के लिए। मैं अभी एक अच्छी केस और प्रेजेंट करने वाला हूं एक आध दिन, आप भूल जाने के बाद, लेकिन अभी बता देता हूं आपको कि वो केस ऐसी थी ना, उसके पूरे मुंह में एकदम छाले पड़े थे, एकदम लाल एंग्री रेडनेस था उसके पूरे मुंह में। तो पेशेंट आ गया, उसके साथ उसका हस्बैंड था, मेरे को 3 बार फोन करके वो आ गया, मतलब आप है क्या सर, उनको लाऊं क्या सर, ठीक है। पेशेंट एकदम डेलिकेट, और ये भला तगड़ा मतलब 6 फुट का आदमी, वो एक 5 फुट की औरत है, एकदम डेलिकेट, ठीक है। तो पेशेंट के हस्बैंड का कंसर्न है, सर इसका ना तेज सब चला गया, मतलब इसका ग्लो नहीं आ रहा सर, उसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है। और उसके चेहरे के पास ऐसा हाथ ला कर वो बोल रहा है, मतलब डॉक्टर के सामने उसका रोमांस शुरू हो गया, है ना। तो उसको ऐसा देख रहा है, ऐसा देख रहा है, यहाँ पे हाथ लगा रहा है, वहां पे हाथ लगा रहा है, अरे भाई क्या ही। तो उसको पल्सिटिला उसको एंजॉय कर रही है, और उसका आवाज भी ना एकदम ऐसा हेमा मालिनी जैसे निकल रही है। मैं थोड़ा सा एक्टिंग, सर बोले तो एक्टिंग करके दिखाता हूँ पेशेंट की, बाद में ऑडियो सुने तो आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं बाद में दिखाने वाला हूँ, एक केस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, आप भूल जाने के बाद, ठीक है।
तो उसका टोन देखो कैसा था, सर दुखतंय ना, देखो सर बाहर दुखतो, तो इस तरह सा कुछ तो भी अलग से उसका टोन रहता है पल्साटिला का, ठीक है। तो इस तरह से वो एक्टिंग करेगा, इस तरह से वो बिहेव करेगा ना कि सामने वाला मजबूर हो जाएगा उस पर एफेक्शन लुटाने के लिए, उसको मांगने की जरूरत नहीं, इसलिए वो आस्किंग नथिंग फॉर माय पल्साटिला, ठीक है। तो बाद में उसने क्या बोली कि उसको तकलीफ कब से शुरू हो गई। हाँ, अभी एक और रूब्रिक पे जाते हैं कि वो क्या कर रही है, काम तो कुछ नहीं कर रही है। अभी कलक्रिया होती ना तो कलक्रिया आइडियल नहीं बैठ सकती, वो खाली नहीं बैठ सकती, कुछ भी काम निकालेगी वो, है ना। माणिक सर नेहमी म्हणत असतात की काम ना धाम उभ्या अंगाला काम तो कुछ नहीं करती, लेकिन ऐसा दिखाती कि मैं बहुत काम की हूं, काम की चीज है। कलक्रिया ऐसा करती है, कलक्रिया ऐसा चुप बैठेगी नहीं, इसको थोड़ा मोशन किया तो भी तकलीफ है, मोशन एग्रेवेशन में भी पल्साटिला है, और इसको कैरी डिजायर टू बी कैरी स्लोली में है, इसको जेंटल मोशन अच्छा लगता है, हार्शनेस इसको बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मोशन एग्रेवेशन है, माइंड में रूब्रिक है, देखो जनरलिटीज में नहीं है, मोशन एग्रेवेशन है। तो इसको ऐसे मोशन, हार्शनेस, एग्रेसिवनेस बिल्कुल पसंद नहीं, जो भी कुछ है ना सॉफ्टली जेंटली होना चाहिए, धीरे धीरे। तो कलक्रिया होती तो ना क्या करती ना कुछ काम निकालते और बैठती, और कामात तो है ना, काम तो कर रही है ना, उसको कोई बोले कि ये क्या खाली बैठी बोले तो कलक्रिया को बहुत परेशानी हो जाती है। मेरे पास एक केस था कलक्रिया का, तो उसका क्या था ना, वो कुछ भी काम निकाल देती, कुछ भी काम, मतलब उसके पास पूरे नौकरानियां थी, बर्तन बांधने वाली थी, अपना कपड़े वाली थी, फिर भी ये क्या करती थी, बर्तन मांजे फिर भी उसको पानी डालेंगी, बहुत काम नहीं करेगी, लेकिन दिखाएगी कि आई एम बिजी दिखाना है कलक्रिया को, पल्साटिला को नहीं दिखाना है। पल्साटिला को तो नाजुक रहना है, पल्साटिला को फर्स्ट डिजायर फॉर्म है पल्साटिला, तो पल्साटिला बिजी नहीं दिखाएगी। कलक्रिया होती तो कलक्रिया आइडियल बैठ ही नहीं सकती, कलक्रिया हमेशा काम में दिखाएगी, इसलिए वो परस्पिरेशन में। एक मिनट, सॉरी कॉल आ गया था। हाँ, तो कलक्रिया होती ना तो कलक्रिया क्या करती ना, कलक्रिया ऐसा आइडियल, मतलब उसको ऐसा डर लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे मैं आइडियल बैठी तो ये कलक्रिया ऐसी नहीं होती कि वो शांत चुप बैठेगी, कुछ काम नहीं करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कलक्रिया कुछ भी, मतलब उसको लगा कि ये काम है, मतलब कुछ नहीं, एक पेपर है, पेपर तो उल्टा सुल्टा करते रहेंगे, काम तो कर रही है ना, मतलब जो काम 1 घंटे का है वो 10 घंटे लगाएगी वो काम को, लेकिन दिखाएगी कि मैं काम कर रही हूं, ठीक है। तो यहां पे से कलक्रिया हट जाता है, और कलक्रिया का कैसा रहता है, और पैम्पर्ड भी रहता है और प्रोटेक्टिव में रहता है, पैम्पर्ड से भी ज्यादा है और प्रोटेक्टिव में रहता है। लेकिन ये जो है ना तो अफेक्शन वो ये लुटा रही है, पूरा लूट रही है घर वालों का अफेक्शन, जो एब्सॉर्ब कर रही है पूरा, ठीक है। और इस दरम्यान वो क्या कर रही है, घर वालों को कुछ नहीं बोलकर भी सब कुछ बता रहे हैं उनको, इस तरह से उनका अफेक्शन वो कैच कर रही है। स्कूल भी नहीं जा रही है, घर पे बैठ रही है, घर में खेती का काम रहता है, घर का काम रहता है, तो सब ये वो लड़का भी करता है घर का काम, मम्मी को काम रहा तो, लेकिन ये बच्ची कुछ नहीं करती। तो एक तरह से क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, सबको मैनिपुलेशन कर रही है। मैं थोड़ी देर बाद एक मराठी में वीडियो है तो डाल दूंगा आपको इंस्टा का, तो उसपे देखो मैनिपुलेशन पल्साटिला का कैसा रहता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हिंदी में उसका वो वीडियो क्या है। तो वीडियो एक औरत रहती है, और औरत ने एक साड़ी अच्छी सी पहने रहती, तो उसको उसके सहेलियां पूछते कि गीता भाई लयच हिरव्यागार झाल्या, म्हणजे बहुत अच्छी साड़ी पहनी आपने, तो बोलते हाँ, और कोई बोलता है कि आपने हार कब लिया, तो उसकी वो कथा बताती है मैंने हार कैसे लिया। तो बोलती कि हार लेना कुछ आसान बात है क्या, हार लेना बहुत महंगी बात है। ऐसे वो सोने का उसको उसके सिस्टर इन लॉ को ये लेना था, झुमका लेना था,
तो उसने सीधा बोल दिया उसके पति को कि मेरे को झुमका लेना है, और वो कुछ भी ऐसे उसके साथ एग्रेसिवली बात करने लगी, तो बहुत मार खाया उसने। तो सोना मांगना है तो ऐसे नहीं मांगना पड़ता, वो औरत बोल रही है इंस्टा में, ठीक है। तो कैसे मांगना पड़ता है, उसकी एक टेक्निक है। बोले कैसे टेक्निक है, तो मैंने क्या किया, मैं तो 4-8 दिन बहुत रोई है ना, ऐसा बोलती है। फिर क्या किया, 2 दिन मैं भूखी रही, और फिर अगले 15-20 दिन मैंने क्या किया, कभी ज्यादा नमक डालो खाने में, कभी कम नमक डालो खाने में, मांगा नहीं, हार मांगा नहीं, ठीक है। तो फिर 16वें दिन वो बोलती है कि पति ने क्या किया, मुझे सीधा ज्वेलर के पास लेके गया और एक 3 तोले का हार मुझे दे दिया। इस टाइप का रहता है पल्सिटिला का मतलब मैनिपुलेशन। आस्किंग फॉर नथिंग में भी है, मैनिपुलेट भी करते हैं, और अपना जो मोटो है ना, मतलब ये ग्रीडी है, चालाक है, चालाक, चतुर लोमड़ी बोलते हैं हम इसको। तो इस चतुरता से वो क्या करती है, को मैनिपुलेट करके सबसे वो अपना काम निकलवा ही लेती है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब फील जो था ना, तो ये था इसका फील। ये डेलिकेटनेस भी हमें दिख रहा है इसमें पूरा कि कितना डेलिकेट है। वो बोल रही है कि मुझे कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, नहीं खाओ तो भी मेरे को तकलीफ होती है, गोली भी मुझे सहन नहीं होती। तो ये पूरा पल्साटिला का फील था। अभी इसको कौन से रूब्रिक इसमें सपोर्टिंग हो रहे हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, मतलब वो जो हंस रही है 2-3 टाइम, है ना, कुछ वो बोल रही कि दांत भी दुख रहा है, मतलब बहुत से बार उसमें हंसा है उसने, तो दांत भी दुख रहा है, मतलब दांत दुख, तो फिर हंसी है, तो ये एम्ब्रासमेंट है उसका। उसको समझ में आ गया कि अरे यहाँ पे चतुराई अपनी नहीं चलने वाली, तो वहां पे उसका एम्ब्रासमेंट झलक गया। तो एलिमेंट्स फ्रॉम एम्ब्रासमेंट, ये रूब्रिक यहाँ पे फिट होता है। एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, मतलब वो जो इंसिडेंस हो गया था, उसके छत पे कुछ तो भी गिरा था और उसका ड्राम से आवाज हो गया, और वो आवाज से वो डर गई, उसके बाद ये तकलीफ उसको शुरू हो गई। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट हम यहाँ पे रेडर में सोच सकते हैं। आस्किंग नथिंग फॉर, वो कुछ बोलती नहीं लेकिन उसका कराना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे ग्रंटिंग भी ले सकते हैं और मोर्निंग भी ले सकते हैं। लेकिन ग्रंटिंग और मोर्निंग का थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूँ। ग्रंटिंग क्या होता है ना, जब हम कुछ वजन उठाते हैं या कुछ सफरिंग होती है ना, तो समझो जैसे आप में से कोई जिम में जाता होगा, तो जिम में हर तरह के ग्रंटर्स रहते, तो कैसे करते ना, कुछ वेट उठा तो इस तरह का रहता है ग्रंटिंग। अभी पेन में ग्रंट कैसे करेंगे, पेन में तो समझो आपको कुछ कोलिक हो रहा है या कुछ पेन हो रहा है, तो कैसे ग्रंट होगा, आह आह, तो ऐसा शॉर्ट साउंड रहता है, ठीक है, ये हो गया ग्रंट। और मॉर्निंग जो है ना, तो लॉन्ग साउंड रहेगा। मॉर्निंग कैसे करते, इस तरह से रहेगा मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, हमें मालूम नहीं कि वो क्या कर रही है, मॉर्निंग कर रही है, ग्रंटिंग कर रही है, तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब, उसको पूछकर हम ये उससे कंफर्म कर सकते हैं कि ये मॉर्निंग है, ग्रंटिंग है। तो मैंने मॉर्निंग लिया था यहाँ पे, मतलब सोच सकते हैं मॉर्निंग में भी पल्सेटिला है, ग्रंटिंग में भी पल्सेटिला है। तो बाद में उसने सीधे सीधे बहुत से रूब्रिक बोले थे कि डेल्यूजन फायर विजन्स ऑफ, डेल्यूजन सिक बीइंग, मैनिपुलेटिव, मॉर्निंग पेन फ्रॉम, मोशन एग्रेवेशन। तो ऐसे कुछ रूब्रिक हम रेट्रो में सोच सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उसको पल्साटिला दे दिया था। अभी कुछ जो समझो डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ गए इस रेमेडी के बारे में, जैसे कलकेरिया, तो कलकेरिया हम रूल आउट करते हैं कि कलकेरिया कांट सिट आइडल, वो चुप बैठ नहीं सकता, और कलकेरिया का प्रेजेंटेशन अलग रहता है, उसका मोटो अलग रहता है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए होता है। तो उसका सारा जो केस है ना, तो ये प्रोटेक्शन के चलते रहेगा। बाद में किसी ने टैरेंटुला बोला है, लेकिन टैरेंटुला ना भयानक शातिर है। टैरेंटुला की स्पीड जो है ना, वो स्पीड पल्सेटिला से मैच नहीं करेगी। वो बहुत रेस्टलेस है, बहुत मिस्चीवियस है, और सबसे ज्यादा उसमें कनिंगनेस है, कनिंग बहुत है बंदा टैरेंटुला का, ठीक है। तो टैरेंटुला ऐसा नहीं रहता, मतलब ऐसा वो अफेक्शन के लिए नहीं करेगा, उसका कुछ तो भी ऐसा गंदा मोटो रहता है उसका, और वो सामने वाले को ना संकट में डालता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करेगा ना, सामने वाला घबरा जाएगा, ठीक है। मतलब यही टैरेंटुला होता तो क्या करता कि इनको रात में उसको उठा के एम्बुलेंस बुलानी पड़ती, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो मोटो होना चाहिए टैरेंटुला का, तभी टैरेंटुला ये करेगा, क्योंकि वो कनिंग में है। बाद में मॉस्कस किसी ने बोला था, तो मॉस्कस जो है ना हिस्टेरिकल रेमेडी है, और वो स्पॉइल्ड है मॉस्कस, कस्तूरी मृग है वो, कस्तूरी मॉस्कस, ठीक है। तो मॉस्कस का हिस्टेरिया यहाँ पे नहीं रहता,
यहाँ पे अपने को नहीं लगा। मतलब ये तो पल्सेटिला का डेल्यूजन सिक था, या हम फेनिंग सिक भी कह सकते, लेकिन फेनिंग सिक नहीं था इस केस में, एक डेल्यूजन सिक था। मॉस्कस एकदम हिस्टेरिया में जाता है, घबरा जाते घर वाले, मतलब उसको चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। फेंटिंग काउच रहते हैं मॉस्कस के लिए। मॉस्कस का क्या रहता है ना, मॉस्कस को एक बार बहुत सा पैम्परिंग मिलता है, बचपन से उसको पैम्परिंग मिलता है, बहुत बाबा तुमने को काम करो, ये तुझे नहीं जमता ना, ठीक है, नहीं मत करो, लेकिन मॉस्कस को मत करो ये वर्ड भी नहीं जमता। उसको क्या करना पड़ता है ना कि आईपीआर उसका ऐसा एडजस्ट करता है, उसके साथ आईपीआर ऐसा बिहेव करता है कि वो ठीक है ना, वो करने चाहे तो करने दो, उसको मत बोलो कि नको करो। तो इसका आईपीआर बोलते रहते भाई तुला जो पाहिजे ना ते कर, है ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, ठीक है, वाह वाह, और उसको वाह वाह करना पड़ता है, नहीं किया रे वो वाह वाह, तो इसको चक्कर आ जाएंगे मॉस्कस को, ठीक है। तो मॉस्कस कहीं किसी एंगल से इसको नहीं लगा, सिर्फ आप लोगों ने शायद उसका पैम्परिंग पकड़ा है, लेकिन पैम्परिंग नहीं था वो, ओवर उसका जो था ना लव अफेक्शन उसको दे रहे थे। लेकिन कैसा रहता है कि हर एक की एनर्जी रहती। मैं एक छोटी सी आपको कथा बताता हूँ। एक कथा ऐसी है कि एक कुमार था, कुमार, और उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता था, ठीक है। गधा एकदम बहुत काम करता था, दिन भर काम करता था, ठीक है। आईपीआर कैसे बिहेव करता है, मतलब हम आईपीआर को बिहेव करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो ये कथा आपको अच्छी लगेगी, देखो। तो कुमार के पास वो गधा था, वो बहुत काम उससे करवा लेता था और उसको कुछ खाने को भी नहीं देता था, मतलब काम करने के बाद उसको बाहर हकल देता था, तो वो बाहर जाता था कहीं पे, समझो जाके चर के आता था, रात में फिर अपनी जगह पे खड़ा रहता था। लेकिन जैसा ही कुमार घर पे आता था ना, तो कुत्ते का इतना लाड़ प्यार दुरार करता था, बस पूछो मत। तो गधा था, गधे ने फिर ऐसा सोचा कि बाबा इसमें क्या चीज ऐसी है कि साला ये तो कुछ काम ही नहीं करता, और काम नहीं करते हुए भी मालिक इसको इतना प्यार देता है, तो इसके पीछे का राज क्या है। तो उसने 2-4 दिन, गधा ही था वो, तो उसने 2-4 दिन क्या किया, अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया कि बाबा ये कुत्ता करता क्या है। तो कुत्ता क्या करता था, वो कुमार घर पे आया कि बस उसका शुरू दुम हिलाना, और फिर भागते भागते जाके कुमार के सीने पे दोनों पैर उठा के रखना, और फिर कुमार उसको सहलाता था, उसको लाड़ प्यार करता था, उसको रोटी खिलाता था। तो बस उसका वो दुम हिलाना शुरू, उसको चाटना शुरू, कुत्ते का ऐसा रहता था। उसने तो गधा ही था वो, तो गधे ने सोच लिया बस अभी मेरे को इसकी चाबी मिल गई है ना, मालिक को खुश करने की मुझे चाबी मिल गई। तो उसने क्या किया, जैसे ही कुमार घर पे आ गया है ना, वो कुत्ता जाने से पहले इसने धूम हिलानी शुरू कर दी गधे ने, है ना। और गधे ने धूम हिलानी शुरू की, वो कुमार बोला यार इसको क्या, ये पगला गया क्या, ये क्या कर रहा है। और जबान बाहर निकाल के वो दौड़ते दौड़ते आया और कुमार के सीने पे पैर रखने की कोशिश करने लगा, वो एक्शन करने लगा। तो इतने में कुमार के हाथ में काठी थी, वो काठी ने उसको, लाठी से उसने उसको बेदम मार दिया गधे को, है ना। तो गधा अभी तक भाग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्यों मारा वो, मेरा क्या दोस्त था, मैंने तो कुत्ते की जैसे दुम हिलाई थी, है ना। तो ये बात रही थी, मतलब आईपीआर आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है ना, तो इस पे ये सिद्ध होता है कि इसकी एनर्जी कैसी है, ठीक है ना। तो इसका पैम्परिंग जो था, उसका अफेक्शन जो था ना, तो वो ऐसी एनर्जी, ऐसा ऑरा निर्माण कर रही थी, ऐसा ऑरा क्रिएट कर रही थी कि आपको अफेक्शन देना ही देना है। पल्सेटिला का ऐसा रहता है, उसका आईपीआर उस पे अफेक्शन बरसाता है, ठीक है। यही सेपिया रहेगी ना, तो सेपिया पे अफेक्शन नहीं बरसाएगा, मतलब सेपिया काम करेगी, दिन रात मेहनत करेगी, लेकिन उस पे अफेक्शन नहीं बरसेगा। टैरेंटुला की एनर्जी आईपीआर को सहन नहीं होगी, मॉस्कस को आईपीआर डरेगा, अरे बाबा ये कभी भी चक्कर आके गिरती है, हमें परेशान करती है, ठीक है। अभी किसने बोला था सिलिसिया, तो सिलिसिया का ऑब्स्टिनेट रहता है, एक स्ट्रांग रेमेडी है वो, ठीक है। ये वैसे जो पल्सेटिला है, तो पल्सेटिला बहुत माइल्ड है, हम इसको वेदर कॉक बोलते हैं, चेंजेबिलिटी बहुत है उसमें। तो एक लेखक ऐसे बोलते हैं कि उसको पल्सेटिला है ना, तो नदी जैसे है। नदी कैसे बहती है, तो जैसे उसके काट रहते हैं ना, उसके जो एजेस रहते, जैसे एजेस मुड़ेंगे ना, वैसे नदी मुड़ती जाएगी। ये किसी रेजिस्टेंस को चैलेंज नहीं करता पल्सेटिला, ठीक है ना।
लेकिन सिलिसिया करेगा, क्योंकि सिलिसिया इज सैंड। तो सैंड कैसे रहती है? सैंड इज हार्ड। हाउ इज पल्सेटिला? पल्सेटिला इज सॉफ्ट। सॉफ्ट जेंटलनेस इज इन पल्सेटिला। तो यहाँ पे सिलिसिया का कहीं ना कहीं तो हमें उसका ऑब्स्टिनेसी नजर आएगी, उसका हेड स्ट्रांगनेस नजर आएगा। ठीक है, अभी कोई बोल रहा है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम हो सकता है, लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम का क्या है ना कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का आईपीआर अर्जेंटम नाइट्रिकम को ऐसे निठल्ला क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कि बिना काम का बैठा नहीं देख सकता, उसको ताने पड़ेंगे अर्जेंटम को। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये परफॉर्मेंस की रेमेडी है, परफॉर्मेंस देना ही देना है उसको। तभी उसको मालूम है कि जब तक मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तब तक मुझे प्यार अफेक्शन नहीं मिलने वाला है। पल्सेटिला का बिहेवियर ऐसा रहता है कि उसको कुछ भी नहीं करो ना तो उसको प्यार दुलार मिलते रहता है, बस तो है ना बस। ठीक है, तो यहां से अर्जेंटम उड़ जाता है। किसने बेला बोला? तो बेला का ना पूरा लाइट रहता है, बेला को ये जरूरत नहीं है ऐसा करने की, इतने 3-4 साल ये करो, बेला को ये उसका बर्डन हो जाएगा, बेला ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, अभी कोई तुझा पे भी आया था, लेकिन तुझा का ना तो अंदर से ना एकदम ऐसी गंदी रहती तुझा, तो उसको छुपाने के लिए उसका सब कुछ रहता है, मतलब इतना ये नहीं रहता इसका, फीलिंग सिक नहीं रहेगा या डिल्यूजन सिक नहीं रहेगा उसको ब्रिटलनेस में जो है ना उसका, तो उसका लगता है कि मैं कांच की बनी और टूट जाऊंगी। ठीक है, और ये अपने माँ के साथ भी इसका बहुत अच्छा नहीं रहता। मेरे पास एक केस थी, तो उसका माँ के साथ बिल्कुल नहीं जमता था, वो माँ को गाली भी देती थी। तो तुझा का ऐसा अफेक्शन नहीं रहता, तुझा को इतना अफेक्शन नहीं मिलता। ठीक है, अफेक्शन मिल रहा है तो पल्सेटिला है, इसको तुझा को इतना अफेक्शन नहीं मिलेगा, और उसका आईपीआर उस पे इतना प्यार बरसाने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्नोस डिफरेंशियल आपने बताए थे, उसका थोड़ा सा मैंने डीडी करने की कोशिश की। तो मेरे तरफ से तो अभी हो गया, टाइम भी हो गया। अभी किसी को कुछ क्वेरी होंगी तो कोई कुछ बोलना चाहता होगा, ऐड करना चाहता होगा तो करो, क्योंकि ज्यादा भी ऐसी बड़ी ना फिर लोग हो जाते, परेशान हो जाते कि कब तक देखना है, तो देखता ही नहीं। ठीक है, सब सुन रहे हैं, सो गए सब? ऑलवेज इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, बहुत अच्छा केस था। थैंक यू मैम। कुछ क्वेरी होंगे तो पूछो, कुछ या कुछ ऐड करना है किसी को केस के बारे में, क्योंकि रेमेडी तो बहुत बड़ी है, सब आप जानते हो रेमेडी को, लेकिन एक फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश की मैंने। यस मैम। हाँ सर, केस पढ़ने के बाद तो हमें पहला फील तो पल्सेटिला का ही आया था, और आपने जी बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन भी किया है, नो डाउट, मुझे कोई मतलब डाउट नहीं है। जैसे कि पहला रूब्रिक डिल्यूजन सिग्बिंग भी लिया था, लेकिन एक जगह वो बोल रही थी कि इसकी वजह से मुझे ये हुआ, ऐसा कुछ तो बोली है वो, कि कोई कोई किसी जगह तो वो रीजन दे रही है, तो मुझे वहाँ डिल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड का फील आया था। और दूसरा ये है कि मतलब फर्स्ट अगर पल्सेटिला नहीं होती तो मैंने टेरेंटुला, लेकिन वो एग्जैक्ट फील जो होता है ना टेरेंटुला, जो अभी आपने समझा कि टेरेंटुला इस तरह आईपीआर किस तरह रिएक्ट करेंगे, तो वो मेरा डाउट मतलब कोई नहीं है डाउट मुझे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक जगह ऐसा लगा कि वो बोल रही थी कि 15 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं था, तो वहां पर भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंस जैसा फील हुआ था, तो वो भी मेरे लिए एक ये था। सो ओवरऑल तो बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया विथ स्टोरी विथ एक्शंस। और एक जगह मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आईपीआर बोलते हैं ना कि ये मेरी लाडली है, पापा की लाडली है, तो कभी कभी मुझे ऐसा मतलब आज के केस में मुझे ऐसा लगा कि हर लाडली थोड़ी ही पल्सेटिला होता है, तो मैंने वो भी लिखा था। तो हाँ मैं इस केस में मॉर्बिडिटी ढूंढने की कोशिश भी कर रही थी, और जी मैंने लिखा भी था कि मतलब पापा की परी है तो हम पल्सेट को तो सोचेंगे ही, और जी हंस के बात कर रही है तो इसलिए उसको मैनिपुलेटिव सोचेंगे क्या, क्योंकि हंसने पर ही हमने तो उसे सोचा था ना मैनिपुलेटिव, एग्जैक्टली वो सच है झूठ है ये कुछ भी पता नहीं चल रहा था, हाँ मतलब सेकंड ऑप्शन तो था ही हमारा, और इसलिए डिल्यूजन इंजुरी में फंस गई थी, पॉइजन बाय मेडिसिन में भी फंसी थी, क्योंकि पित्त की मेडिसिन जब लेती थी तो उससे बढ़ता था ऐसा भी मुझे लग रहा था, और वो कुछ ना करके ऐसे बैठ के रह गई थी, तो डिल्यूजन बीइंग सिक एंड फॉर दैट रीजन विल नॉट वर्क में भी मैं अटक रही थी।
हाँ सो हाँ मुझे थोड़ा सा टैरेंटुला पे था मेरा फोकस, लेकिन पल्सेटिला बहुत अच्छा आपने ये किया है। ओवरऑल आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सिर्फ एक्स्ट्रावेगंस और इंजुरी का फील जो है ना, तो वो डाउट थोड़ा सा क्लियर करिए मेरा। जी 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 मैम, इसका इसका कैसा था ना, अभी एक तो मैं डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ मैनिपुलेशन का। तो मैनिपुलेशन, इसका हंसना मैनिपुलेशन नहीं था। मैंने पहले भी मतलब उसके एक्सप्लेनेशन भी शायद अभी भी बता दिया कि उसका जो हंसना था ना, तो हंसना शी वॉज एंजॉइंग, मतलब उसका जो अफेक्शन वो बरसा रहे थे, वो एंजॉय कर रही है। और एक दो जगह पे, दो चार जगह पे जो हंसी है ना वो, तो उसका वो एम्ब्रेसमेंट था। जो जैसे कि समझो एक उदाहरण के तौर पे हम देखें तो वो बोल रही कि मेरे दांत दुख रही है। मैंने कहा, दांत दुखते? तो ऐसा बोलने के बाद में उसको थोड़ा सा एम्ब्रेस फील हो गया, तो वो वहां पे हंसी है। ऐसे एक दो जगह पे वो एम्ब्रेसली हंसी है, और जो बाकी पूरा समय जो उसका स्माइलिंग है ना, तो एंजॉय कर रही है। मतलब कितने मेरे प्यारे मम्मी है, कितना प्यारा ब्रदर है, कितनी मैं प्यारी हूं ना। तो मानिक सर ने भी लिखा है कि कितनी के भाई में नाजुक है ना, तो ये नाजुकपन का वो इंटरेस्ट ले रही है पूरा। तो ये हंसना उसका मैनिपुलेशन नहीं था, लेकिन मैनिपुलेशन कहा था की वो शब्दा वाचून कळले सारे शब्दांच्या पलीकडचे। मतलब आईपीआर को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आस्किंग फॉर नथिंग, लेकिन वो जो चाहिए ना उसका अपेक्षण वो उनसे ले रही है, ये मैनिपुलेट कर रही है। मतलब वो काम तो कुछ नहीं कर रही, और काम बताने की डेयरिंग भी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी तबीयत नाजुक है। 3 साल हो गए कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इस तरह से वो मैनिपुलेट कर रही है। मतलब काम भी नहीं करना, कॉलेज भी नहीं जाना, है ना, इस तरह से वो मैनिपुलेट कर रही है। और रहा सवाल की डेल्यूजन इंजुरी का, तो मुझे डेल्यूजन इंजुरी यहाँ पे कहीं नहीं लगी कि इसकी वजह से तकलीफ हो रही है, ऐसा उसने कहीं पे केस में नहीं बताया। मतलब ये मराठी में भी है, तो आप अब फिर से केस सुनिए, तो उसने किसी भी एंगल से यहाँ पे नहीं बताया कि मुझे इस वजह से तकलीफ हो रही है। तो डेल्यूजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये सीधा सीधा डेल्यूजन सिक बीइंग है। और आप और क्या पूछना चाहते थे मैम? शायद एक्स्ट्रा वैगन्स ना? हाँ सर, एक्स्ट्रावेगंस। हाँ, तो एक्स्ट्रा वैगन्स क्या होता है ना कि ज्यादा हो गया, मतलब इसका ये बहुत हो गया, मतलब खर्चा बहुत हो गया, अब तो ये लिमिट के बाहर गया, तो इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा वैगन्स। तो ऐसा तो कुछ केस में नहीं था कि ये लिमिट से बाहर हो गया। हाँ, एग्जागरेशन बोल सकते हैं, समझो उसके जो सिम्टम्स थे ना, तो एग्जागरेट करके बोल रही है, मतलब 15 दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो ये पल्सेटिला का स्टाइल रहता है, मतलब एग्जागरेशन में शायद पल्सेटिला हो न हो, लेकिन उसका स्टाइल रहता है ना, उसका अट्रैक्शन, उसका क्या रहता है मोटो की अफेक्शन होना, उसको फर्स्ट होना। फर्स्ट मतलब कि ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग, मतलब उसको जाओ, सहलाओ, केयरिंग करो। तो दूसरों को भी वो ऐसे इसी तरह से दूसरों के साथ भी बर्ताव करके पल्सेटिला लेडी रहेगी, तो हमें बिल्कुल मतलब बेटा बना देगी पल्सेटिला की, नहीं तो भाई बना देगी। आप तो डॉक्टर साहब आप मेरे भाई जैसे है, तो बहन से इतने पैसे लेते हैं क्या, ऐसा करते हैं क्या, तो इस तरह से पल्सेटिला का बिहेवियर रहता है, ठीक है ना। या कोई समझो ये जड़ है, तो वो डायरेक्ट आपको बेटा बना देगी। तो आपको डॉक्टर साहब पहले एक दो सेंटेंस में बोलेगी, तो बाद में फिर बेटा कैसा है ना बेटा, ये बहुत तकलीफ करता है ना। तो इस तरह से सामने वालों को भी अफेक्शंस देती है, बिल्कुल एकदम करीबी कर देती है। मतलब यार ये किस जन्मों का नाता है मुझसे, मेरा इससे, ऐसा लगता है। तो आपको भी बहुत भारी लगता है उसके साथ बात करने पल्सेटिला की, ठीक है ना। तो ये अफेक्शन रहता है उसका। तो एग्जागरेशन क्यों करते हो? अफेक्शन उसको लेने के लिए, वो अफेक्शन, वो प्यार लेने के लिए उसका भी एग्जागरेशन करने का तरीका रहता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वैगन्स नहीं लगेगा मैम। क्लियर मैम? हाँ सर, क्लियर हो गया। और इसलिए शायद वो मेडिसिन को भी छोड़ नहीं रही है, कंटिन्यू ले रही है। हाँ, क्लिंगिंग में भी क्लिंग कर रही है वो मेडिसिन को, इस तरह लेंगे हम। क्लिंग का कैसा रहता है ना, क्लिंग का अलग रहता है। मतलब क्लिंग वाले को ना, सामने वाले को ऐसा परेशान होता है, यार क्या चिपका है चिपको आदमी। जैसे हम बाहर जा रहे हैं और एक आधा दोस्त हमारा चिपको रहता है, और हमें कुछ बोलना है दूसरे को, कुछ प्राइवेट बोलना है, तो वो छोड़ता नहीं, वो चुपको रहता है। या बच्चा रहता है क्या, चिपकू छोड़ता ही नहीं, मम्मी को पापा को उसको छोड़ता ही नहीं, तो वो चुपकूनेस वहां पे रहता है। क्लिंगिंग तो क्लिंगिंग नहीं, वो डिपेंडेंस है, कैरी डिजायर है ना, उसका कैरी होना चाहती है। तो इसलिए कुछ तो भी वो मेडिसिन लेते रहते हैं, तो क्लिंगिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पे। ओके कैरी सर, बहुत डिजायर, कैरी डिजायर बोल सकते हैं एक आध बार, लेकिन क्लिंगिंग नहीं होगा।
सर उससे भी बढ़िया क्या, वो अगर गोली नहीं खाएगी तो हाँ उसको आईपीआर बोलेगा ना तेरे को गोली नहीं खाने का है, तो फिर काय को बोलती है दुखता है करके, उसका भांडा फूट जाएगा ना डिलीजेंस सिक बीइंग का। सिक बीइंग का, यस यस यस। ये तो भांडा फोड़ने वाली बात होगी अगर टेबलेट नहीं लेगी तो। जी सर जी। बहुत बढ़िया हेलो सर, सर। थैंक यू सर। हाँ और हाँ मैम। आपने मैनिपुलेशन बहुत बढ़िया से मतलब कंफर्म किया था पेशेंट का। आपने जो क्वेश्चन पूछा है बाद में उसके भाई को शायद से कि ये मोर्निंग करती है, तो फिर आपको समझ जाता है ना कि इसका दर्द शुरू हो गया है, ये बोलती नहीं है लेकिन। तो यहाँ पे मैंने मैनिपुलेशन पकड़ा था। ये आपने बहुत एप्ट क्वेश्चन के तरीके से मतलब वो कंफर्म करने की कोशिश की थी। जी जी जी। वेरी नाइस केस सर, थैंक यू। यहीं पे वो पकड़ा जाता है उसका मैनिपुलेशन, कि उसको वो दिमाग में हमेशा रखो, शब्दा वाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले। ये सुनो एक बार गीत, कि उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आस्किंग नथिंग फॉर, लेकिन वो ऐसा बिहेव करेगी ना। मेरी एक स्वीपर थी पहले, तो उसका कुछ दर्द होने लगा ना, तो मेडिसिन तो नहीं मांगना डॉक्टर से, तो क्या करती थी ना वो, दिखाती थी, मतलब सामने से जाएगी तो पूछना पड़ता था मुझे उसको कि अरे मौसी क्या हो रहा है आपको, कुछ मेडिसिन दूं क्या? तो 2-3 बार तो ऐसे करके जाती थी, लेकिन बार बार वो सामने आके कुछ तो ऐसे एक्शन करेगी क्या हमें लगेगा कि यार इसको पूछो ना भाई, कितने बार वो दिखा रही है। तो ऐसा रहता है पल्सिटी लगा, तो हमें मजबूर कर देती है पूछने पे, अपेक्षण देने पे पल्सिटी ला। तो आस्किंग नथिंग फॉर इसलिए है, अभी ये रूब्रिक भी आपका बहुत से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये शब्दावाक्यों में कड़े सारे ऐसा कर देती, मतलब उसको एक भी वर्ड उच्चार करने की जरूरत नहीं, अटर करने की जरूरत नहीं, उसको बोलने की जरूरत नहीं कि मेरा माथा दुख रहा है, ठीक है। तो उसके एक्शन ही ऐसे रहेंगे, उसका बिहेवियर ऐसा रहेंगे कि आपको पूछना पड़ेगा अरे इसका माथा दुख रहा है, और बड़े प्यार से आप वहां पे जाएंगे, उसका सहलाएंगे वगैरह, ठीक है ना। तो ये रहता है इसमें सर लेमन और एक सिटी साउंड क्यों भी था पर आपका? बताइए ना। हाँ सर। एक सिटी क्यों आपका गया था ना, किसी ने उसी के ऊपर पल्सिटिला नहीं होगा करके बोला था हाँ कि जब ये बीमार रहती है तो इसके साथ कोई चाहिए क्या, हाँ तो वो जवाब क्या आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनी एवर्जन में भी है पल्सिटिला, ये ध्यान में रखो। लेकिन इसका कैसा था ना, वो कुछ मांगती नहीं थी कि मेरे पास बैठो, ऐसा बोलती नहीं थी, लेकिन बैठने के लिए वो जबरदस्ती करती थी, मजबूर करती थी, मजबूर करती थी वो, बिल्कुल। वो ड्रामा ऐसा क्रिएट करती थी कि आईपीआर आके बैठेगा ही बाजू में, बैठेगा ही बाजू में, उसको उसके बाद मतलब सबको जगाती होंगी ना रात भर बजे, तो 1 घंटा वो एंजॉय करती है, मतलब बोली दो, फिर 1 घंटा उसको सहलाओ, बैठो, क्या हो रहा बेटा, बहुत दुखता है, ऐसा मम्मी बोलेगी तो उसको मजा आता है ना। तो पापा भी बैठेंगे सहला के, यार क्या करेंगे यार, बेटी का बहुत दुखता है, उसकी परेशानी इसके लिए देख के, उसकी एंजाइटी इसके लिए देख के उसको एंजॉय आ जाए। जब तक भाई नहीं उठता तब तक ये फिर उसका शुरू से रहेगा, दुखता है, तो जोर जोर से वो कराते होगी, तो भाई भी इस बाजू के रूप में से आके अरे काय झालं दीदीला यार, तो दूसरा कोई रहता ना समझो सीपीआर रहता तो उसको कोई ध्यान भी नहीं देता, ठीक है ना, उसको कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन ये आपको मजबूर कर देती है 1 घंटा वो प्यार देने में। तो 1 घंटे के बाद जब उसका जी भरता होगा तो फिर देखो ना, अभी दुख रहा है तो सुमो गोली खाने के बाद 10-5 मिनट में कम होते रहता है दर्द, किसी का भी निमोसिलाइट से, इसका नहीं होता था, क्योंकि होता ही नहीं था दर्द। दर्द क्या था कि अरे मेरे को याद आ गई है ना, अभी आप प्यार करो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, मुझे प्यार करो, तो बाकी काम मत करो। काम करे तो पल्सिटिला, दूसरों ने भी काम किया इसको ये करके, मतलब अभी जो मैंने केस बताया था ना, तो उसके पिता का बहुत आईसीयू में वो एडमिट थे, तो उसको ये पल्सिटिला को घर पे, दूसरी केस, पल्सिटिला को, वो हेमा मालिनी वाली पल्सिटिला को घर पे छोड़ के उसको 10-15 दिन आईसीयू में रहना पड़ा था, तो इसको पूरे मुंह में छाले आ गए, उसका पूरा ग्लो चला गया, तो पेशेंट का पति परेशान, तो मेरे सामने ऐसा उसको सहलाया मेरे सामने, ठीक है ना। तो पेशेंट मजबूर कर देता है आपको ये सब करने में,
तो उसको प्यार चाहिए मुझे ऐसा नहीं बोलेगी, लेकिन उसको छोड़ के गए तुम काम को और उसको लगा कि मेरे को प्यार कम मिल रहा है, तो इसका ये नाटक शुरू हो जाएगा। ओके, आप मैडम कुछ तो पूछ रहे थे कोई तो अभी? सर एक्चुअली आपने केस में भी लिखा है 2-3 जगह लाडली लाडली, तो हाँ लगा था ये, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हर लाडली पल्सेटिला नहीं होती, इसलिए मैंने डीडी में टैरेंटुला लिखा था। जी जी, लाडली की कार्सिनोसिन भी लाडली होती है, फास्फोरस भी लाडला होता है, क्योंकि उनका बिहेवियर उतना रहता है कि वो लाडला, लेकिन हर एक का एडाप्टेशन अलग है। कार्सिनोसिन पे डोमिनेशन रहेगा, इसको तो बोल रहे कोई डांटा कर रहा है हमें, इसको कोई डांटता नहीं ना, क्योंकि इसकी तबीयत ही इतनी खराब रहती है। स्टेपिस एग्रिया भी लाडला हो सकता है, मतलब उतना वो डोमिनेशन में रहता है, तो सबका लाडला हो सकता है, लेकिन पल्सेटिला को कोई कुछ नहीं बोलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको सेंड नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई नहीं कर सकता उसको, पल्सेटिला को, क्योंकि हे उतनी देखना दिवाण भीतीवर ठेवा, मराठीत म्हणतात उसं, देखना दिवाण भीतीवर ठेवा, कुछ काम का ना धाम का, लेकिन रहा तो अच्छा लगता है घर में, तो ऐसा पल्सेटिला रहता है। ओके, क्लियर? हेलो सर। हाँ सर। सर ये आस्किंग नथिंग जो है ना, इसका ना बहुत बार, एक बार मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने नया नया क्लिनिक जब स्टार्ट किया था ना, तो एक लेडी मेरे पास आई थी, तो उसको डिज्निया की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उससे पूछा कि इसके हस्बैंड से पूछा क्या करती है जब इसको सांस की तकलीफ होती है, तो बोली सर कुछ नहीं करती, मेरे को बताती भी नहीं है। तो मैंने क्या कि भाई क्यों नहीं बताते, बोलते अब उनको क्या तंग करना, उनका ऑफिस भी है ये है। तो मैंने ना इसको माइल्डनेस बियर सफरिंग और ये सेंसिटिव टू मॉरल पकड़ के इग्निशिया दिया, और मैंने ना इग्निशिया को पावर बढ़ाया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने ना एक दिन ये मेरे पास आई, तो मैंने बोला कि मैंने ना इसका थोड़ा, जो अपन लोग एग्जामिनेशन करते हैं ना, मैंने इसका कंजक्टिवा चेक किया, और इसका हीमोग्लोबिन आप मानो कि नहीं ना, आपको देख के लगेगा 3 या 4 से ज्यादा नहीं हो सकता इसका हीमोग्लोबिन। तो मैंने ना इसको बोला यार तू दवाई बाद में, मैं डर गया, मैंने कहा तू पहले ना अपना चेस्ट एक्सरे और हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा के आ सीबीसी। और इसका हीमोग्लोबिन देख के ना, इसका हीमोग्लोबिन आया 13। तो मैंने कहा मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, शायद मैंने गलत चेक कर लिया। मैंने फिर इसकी आंखों को चेक किया जब ये फॉलो अप में आई, और वही का वही पेल। तो फिर मैंने वापस केस लिया ना, मैंने इसको ऐसे चीज को समझा कि ना ये पेनिंग है, कि मतलब यार इतना तेरे को आयरन भी दिया होगा ना, क्योंकि इसका केस बड़े बड़े एलोपैथ तक से ठीक नहीं हुआ, तेरे को आयरन भी दिया होगा ना इतना सारा, उसके बावजूद भी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा। मतलब क्या, तुम मुझे देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बट और सामने बाहर दिखा रही है कि बिल्कुल फेल है, और अंदर से पूरा 13 लेके बैठी हुई है, और सामने से लग रहा है कि 3 या 4 ही है ना। तो ये मुझे फिर बाद में पता लगा कि सेंसिटिव टू मॉरल्स है ये, और प्लस आस्किंग है, नथिंग है ये, और सेंसिटिव टू मॉरल्स में पल्सेटिला भी है। फिर मैंने इसको पल्सेटिला दिया ना, एकदम बढ़िया से एकदम केस निकला। जी जी जी, ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है सर, बढ़िया बढ़िया सर। जी सर, वो उसका बिल्कुल पेल ऐसा लग रहा था ना, कोई देख के डर जाए। मतलब इतना पेल मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा कि कोई इतना भी पेल हो सकता है। 3 या 4 हीमोग्लोबिन वाला, और मतलब बॉडी भी किस तरीके से हाइड करती है ना चीजों को, वाइटल फोर्स, तो वो वहां पे बिल्कुल कनेक्ट हुआ ना, एकदम बढ़िया पल्सेटिला से निकली थी ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। नाइस सर, नाइस। हेलो, हाँ ये हाँ ये हेलो। हाँ सर। हेलो, मैं ऐड करूँ सर कुछ? अरे सर बिल्कुल, स्वागत है सर आपका। हाँ, वो मैंने तो वो एस्ट्रोलॉजी से पकड़ा शुक्रवार का आज, बिल्कुल और बिल्कुल पल्सेटिला शुक्र का जो आप तो जानते हैं, इसलिए आपके पास बोल रहा हूँ कि जी, जी, शुक्र का जो है अट्रैक्टिवनेस होता है, उनसे सब लोग एक अजीब प्रकार की उनकी जो आदत होती है, जो सबको खींच के रखती है, वो खींचा हुआ है, वो पल्सेटिला में दिखता है। तो लोग वो मधुमक्खी की तरह उनके आगे पीछे चलते हैं। तो ये पल्सेटिला का ओवरऑल फील है। तो वो शुक्र की रेमेडी है, तो आज मैंने ऐसे ही डाल दिया था, थोड़ा कुछ फील आया तो ये थोड़ा जानकारी के लिए कि वो मर्सी लोटस मेरी मतीरिया मेरी का उसको वेनस का रिप्रेजेंट करके, तो वेनस प्लेनेट भी ऐसा होता है, सबको अट्रैक्ट करता है जी, अट्रैक्टिवनेस होती है उनमें वो, तो उसकी पर्सनालिटी में भी वही दिखेगा
एक एट्रैक्टिवनेस होता है। सभी उसके हाव भाव, फेशियल फिगर, हंसी उसकी, उसमें एक कलर अलगपन भी होता है और एक अट्रैक्शन भी होता है। रफनेस नहीं होती है उनमें, डेलिकेसी होती है। थैंक यू सर, थैंक ओके सर, यू रॉन्ग सर, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका ग्रुप में होना मोटिवेशन है सर सबके लिए, गौतम सर। आप लोग बहुत अच्छे ही कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए, मैं होम्योपैथी में 2 साल का ही हूँ, 1 साल 2 साल का ही हूँ, लेकिन आपने सच्चाई। जिस तरह से स्टडी किया है, जिस तरह से आपके महारत हासिल है ना सब रेमेडीज पे, मतलब रेयर रेमेडीज पे, और सब एंगल से आप देखते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी से भी देखते हैं, सेंसेशन मेथड से भी देखते हैं, और माइंड मेथड से भी देखते हैं। अच्छा आप पकड़े सर 2 साल में आपका, और आप तो होम्योपैथ भी नहीं हो, तो इसलिए, और आपका एज वगैरह देख के सीखने की जो आपको चाहत है वो मतलब सैल्यूट है। थैंक यू सर। सर थैंक यू एप्रिशिएटिंग मी। हेलो, किसी को कोई बोलना है? नहीं तो वाइंड अप कर देते हैं, ज्यादा खींच लिया मैंने शायद आपको। कोई बोलना चाहता है, कुछ ऐड करना है कुछ? थैंक यू सर वेरी मच, केस बहुत बढ़िया था आपका। बहुत सारे फंडे क्लियर हो। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, एक थोड़ा सा ऐड करता हूँ सर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर। हाँ, पल्सेटिला जो है ना, अभी मेरे पास तो बहुत सारे मेल पेशेंट है जो पल्सेटिला में आते हैं। एक पेशेंट था जो यहाँ पे न्यू बॉम्बे में बहुत बड़ा मतलब ऑफिसर टाइप था, तो वो क्या करने का, हर टाइम उसकी वाइफ के साथ में आने का, और मैं उसको कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो वाइफ के उधर सामने देखने का, कुछ भी क्वेश्चन पूछा कि क्या होता है तो वाइफ के सामने देखने का, फिर वाइफ उसकी जवाब देने की। मैं सोचा कि ये बराइटा काब रहेगा, तो इनिशियली उसको कुछ बराइटा काब शायद दिया रहेगा। मैं उसके बाद में 1-2 टाइम ऐसा हो गया ना की मैं उसको पूछा की, मैं बोला यार तुम्ही कशाला येता त्यांच्या बरोबर, तो उसकी वाइफ क्या बोलते मालूम है की काय होतंय की ह्यांचा कसा आहे की जो जैसा जो बोलता है वैसा ये कर देता है, की आता रस्त्यामध्ये काय कोई भेटले ना तर त्यांच्या बरोबर निघून जाणार, इथे नाही येणार, ऑफिसला पण नाही जाणार. दुसरं काय मित्र भेटले त्यांना म्हटले की चल इथे आज काम आहे, बोला चल तो ये उधर चले जाएगा. तो मैंने डिपेंडेंट, फिर ये वाइफ के ऊपर जो डिपेंडेंट था और ये उसका इफेमिनेट फीलिंग लिया, और ये क्रेडुलस था तो करके पल्सेटिला दिया, तो पल्सेटिला से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको। पाल्म हाथ में और पैर में सोरियासिस था। उसके बाद में अभी उसका वाइफ के साथ में आता ही नहीं है, और मैं बहुत टाइम उसको पूछता है कुठे गेली बहिणी, कुठे गेली, तो नाही ना त्यांना काम होता घरी, आता नाही येत तो. थैंक यू सर। सर ये विदर्भ सर ने बहुत अच्छा लिखा, आगे जो बात बोली ना आपने, मैं थोड़ा सा भूल गया। विदर्भ सर क्या कहते हैं, पल्सेटिला इज प्राइमरीली फीमेल, राइट, 75% of the time changeability with softness, a fluid yieldingness रहता है उसमें, जैसे सर ने बोला ना, जो बोलेगा ना वैसे उसके साथ जाएगा वो। नो रेजिस्टेंस टू चैलेंजेस, कोई रेजिस्ट नहीं करता वो चैलेंजेस को। मे बी स्लिपरी, डिफिकल्ट टू गेट सिम्टम्स, अभी उससे सिम्टम्स निकालना भी डिफिकल्ट है उसको। आपने यदि कुछ ऐसा लीडिंग क्वेश्चन किया ना, तो बस उसको बोला कि प्यास लगती है या नहीं लगती है, तो बोलेगा आपको क्या आंसर चाहिए, वो बोलेगा आइए रे आए आप मध्ये, हाँ हाँ, तो बोलेगा मतलब आपको क्या आंसर चाहिए ना वो बोल देगा, वो आपको जैसा चाहिए वैसा, आपके मूड में वो ढल जाएगा। आप वहां पे गए, सर ने लिखा अच्छे से कि पार्टी के मूड में कोई गया और ये दुखी है तो वो पार्टी के मूड में हो जाएगा, मतलब आप सामने जैसे हो ना वैसे चला जाएगा वो, ऐसा रहता है पल्सेटिला। बहुत अच्छा फैसिलिटी सर ने बता दिया, विजुअल कॉस्ट में पढ़ो, ये पल्सेटिला बहुत अच्छा दिया उन्होंने, ये पूरा फैसिलिटी दिया उसने। थैंक यू सर, दिलीप सर। थैंक यू सर। ओके, शायद हो गया सबका।
प्रवीण सर वाइंड अप करें। हुसैन सर नमस्ते, ऐड करो कुछ पल्सेटिला। नमस्ते सर। क्या सर? पल्सेटिला पे कुछ बोलो, बोला खूबसूरत सा कोई एकाध नज़्म पेश आपने करो। बहुत अच्छे से बताया है। सॉरी मेरा थोड़ा बीच में नेटवर्क चला गया था। तो थैंक यू सो मच अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, बहुत अच्छे से बताया उन्होंने भी। और आपने ये जो मतलब कुंभ का मेला है सर, अभी तो गंगा बहा दिया है आपने फलसा टिल्ला के बारे में, बहुत ही बढ़िया केस था और सभी का बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हुआ। अलग अलग रेमेडीज के ऊपर थे। मेरा कल्केरिया था इस केस में कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा उसके कंट्रोल में है बच्चा, वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं उस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया ये पल्सा टिल्ला का अपने ये शेड जो है बहुत क्लोज है सर, उस तरह से क्या बताया सर, बहुत मज़ा आया। तो आज के इस शानदार सेशन के लिए आपको जितना भी आभार प्रकट करना हो कम है सर। थैंक यू, थैंक प्लेजर सर। थैंक यू सभी का। थैंक यू सर। सर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो वाइंड अप करें सर। जी सर, जी बिल्कुल। जी सर। तो डी टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सी सर, सॉरी वो मेरा फिर से वीडियो चला गया। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दत्तात्रेय थोम्बरे सर और वंडरफुल केस एंड सेशन, और बहुत मज़ा आया सर, बहुत मस्ती किया और सीखा आज के इस केस में। और बहुत अच्छे से आपने पल्सा टिल्ला को और जो भी इसमें डीडी रेमेडीज थी उनको बहुत अच्छे से क्लियर किया सर। तो उसके लिए हमारी हमारी फैमिली आपकी बहुत आभारी है। थैंक यू सो मच। एक्टिंग करके बोला सर आपके लिए। क्या सर? एक्टिंग करके दिखाया बोला आपके लिए। हाँ सर, थैंक यू उसके लिए। वो मैं जैसे आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो आप करते हैं ना सर, वो बहुत बढ़िया करते हैं। थैंक यू। प्लीज आप उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको और अच्छे से कीजिए ना। और ग्रुप मेंबर्स भी बताएंगे, मैं हमारे सभी ग्रुप मेंबर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेंबर्स रहते हैं, मेंटर्स रहते हैं, उनका कुछ भी आपको इस तरह से दिखता है ना कि आपको हेल्प करता है उसको अच्छे से सीखने में, तो प्लीज आप उसके बारे में तुरंत इमीडिएटली प्लीज ग्रुप में मैसेज कीजिए उस चीज को लेके। यही होता है और मतलब और करना भी क्या रहता है हमको। तो ये जो हम सभी में अलग अलग वाइटल है, उसकी क्वालिटीज हैं, जिस तरह से वो एक्सप्रेस होती है, प्लीज उसको अप्रिशिएट कीजिए। तो ये मैं आप लोगों को हम्बल मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस तरह से सबको बोलिए। तो थैंक यू सर, बहुत एंजॉय किया। और मेरे को मराठी थोड़ा सीखना है कि मैं फिर थोड़ा उस तरह से आप लोगों के साथ मजा मस्ती कर पाऊँ, आप लोगों की लेग पुलिंग कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीसी में। जी सर। बहुत ही एंजॉय किया सर, सच में बहुत मजा थैंक यू आया। सर। और बहुत फन विद एंजॉय जिसको हम बोलते हैं कि हमको सीखने को भी बहुत मिला और हमने एंजॉय भी बहुत किया, हमने मस्ती भी बहुत किया। उस तरह का आज का केस और सेशन था। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच। वाइंड अप करते हैं सर। जी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीसी में, आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी। थैंक यू, गुड डे, गुड नाइट।